हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के विषय गणित का अध्ययन करेंगे और इस गणित के प्रश्नावली 1.4 को स्टडी करेंगे। और यह प्रश्नावली 1.4 जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, से पहला सवाल है प्रश्नावली 1.4 का। ये पहला सवाल है, देखिए लिखा हुआ है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है फ्रेंड्स जूम करना। जैसे ये है, अभी जूम करना, जैसे देखिए इसको अगर बढ़ाया जाए और जूम किया जाए तो जूम करना होता है। तो इसमें कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए कि यह संख्या रेखा पर है कहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर यह था, अभी हमने जो पढ़ा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हम हल करेंगे। तो पहले चरण में हम लिखेंगे कि दी गई संख्या 3 तथा 4 के मध्य स्थित है। पहले चरण में जो है हम लिखेंगे कि दी गई संख्या 3 तथा 4 के मध्य स्थित है। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे कि एक सरल रेखा पर दर्शाएंगे। आप 0 से लेकर 10 तक लिख देंगे। 0 से लेकर 10 तक एक समान दूरी से स्केल की सहायता से आप इस तरह खींच देंगे। अब उसके बाद देखिए हमको देखना आवर्धन किसका करना है। आवर्धन करना है 3.765 का। तो 3.765 किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम जो है पहले एक ऐसे लेकर के 1 से लेकर के 10 तक इस तरह 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींच देंगे। देखिए आप पहला जो खींचा हुआ है ये वाला, देखिए ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे खींच देंगे। अब उसके अब वो संख्या आएगी किन संख्याओं के बीच? 3 और 4 के बीच में। देखिए यहाँ पर जो सर्कल किया गया है 3 और 4 के बीच में आएगी। लेकिन हमको संख्या रेखा पर 3.765 का उत्तरोत्तर आवर्धन करना है, मतलब क्रम से जूमिंग करनी है। तो हमने अब यहाँ पर 3 और 4 है, अब 3.765 कहाँ होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। अब आइए अब इस 3 और 4 को भी जूम करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा फिर नीचे खींचेंगे 3 और 4। तो 3 और 4 के भी बराबर 10 खाने करेंगे। हम यहाँ पर जो है 3 और 4 के बराबर 10 खाने करेंगे। देखिए यहाँ पर ये यहाँ देखिए 3.0 और 4.0 लिखा हुआ है। ठीक, 3.0 है यहाँ, देखिए यहाँ, और यहाँ 4.0 है। और उसके बाद एक समान दूरी पर यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे, दर्शाएंगे। 3 के बाद जो है एक समान दूरी 3.1, यहाँ 3.1 है, फिर 3.2 है, फिर 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 306 है, 307 है, 308 है, 309 है, फिर 4 है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हम इसको समान दूरी पर बांट देंगे। अब देखिए अब 3.765 कहाँ पर आएगा? अब 3.765 जो है 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, 3.765 307 और 308 के बीच में आएगा। ठीक, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर जो है इसको जूमिंग करेंगे, फिर एक लाइनिंग संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर इसको दर्शाएंगे। फिर हम जो है इस तरह एक लाइनिंग खींचेंगे। ठीक, यहाँ पर है ना, इस तरह एक लाइनिंग खींचेंगे। अब यहाँ पर हम 307 और 308 के बीच में, तो हमने यहाँ पर ये जो पहली रेखा है इस पर 307 को दर्शाया और इधर 308 को ऐसे बराबर 10 भागों में हमने बांट दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 3.7 के बाद क्या आ जाएगा? 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76
3.77, 3.78 और 3.79 और फिर 3.80। तो हम इसको दर्शा देंगे। अब देखिए अभी 3.765 कहाँ है, ये संख्या कहाँ है, ये संख्या जो है 3.76 और 3.77 के बीच में होगी। कहाँ पर होगी, 3.76, देखिए जूम कर दे रहे हैं, 3.76 3.77 के बीच, क्योंकि हमको दर्शाना क्या है 3.765। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है एक संख्या रेखा खींचेंगे और जो है इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर हम यहाँ लिखेंगे 3.760 और फिर इधर 3.770, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों के बीच का फाइंड आउट करना है। इन्हीं दोनों के बीच में 3.765 आएगा। ठीक, अब देखिए फिर हम इसको इसी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए यहाँ पर 3.760 के बाद क्या है, 3.761 है, फिर 3.762 है, फिर 3.763 है, फिर 3.764 है, फिर 3.765 है, फिर 3.766 है, 3.767 है, 3.768 है, फिर 3.789 है, 3.770 है। ठीक, अब देखिए हम क्या करें, अब देखिए हमको खोजना क्या है, 3.765 खोजना है। तो 3.765 कहाँ है, ये देखिए 3.764 और 3.766 के बीच में कहाँ कौन सा है, ये 3.765, ये 3.765 ये है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने ये जो है दर्शा दिया गया, लेकिन इस प्रत्येक चरण को आपको लिखना पड़ेगा। इससे पहला हमने लिखा था दी गई संख्या जो है 3 तथा 4 के मध्य में स्थित है। तो हमने इसको दर्शा, दी गई संख्या कहाँ है, 3 तथा 4 के मध्य में स्थित है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा चरण में लिखेंगे 3 और 4 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं। 3 और 4 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं तथा अंतराल का आवर्धन मतलब क्या, उसको डिवाइड 10 बराबर भागों में बांटते हैं तथा इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, उसका आवर्धन करते हैं। आवर्धन मतलब जूमिंग करते हैं। फिर तीसरा चरण क्या है, हाँ देखिए ये 3 और 4 के बीच में मिलेगा। फिर इस 3 और फिर यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर 4, इसको क्या किया गया, आवर्धन किया, इससे जूमिंग की गई है, मतलब इसको फिर 10 बराबर भागों में बांटा गया, 301, 302, 303, 304। फिर अगला चरण करें, दी गई संख्या 3.7 और 3.8 के मध्य स्थित है। देखिए यहाँ पर है ना, दी गई संख्या कहाँ है, 3.7 और 3.8 के मध्य में स्थित है। और फिर देखिए 3.7 और 3.8 के मध्य अंतराल को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तथा इसका आवर्धन करते हैं। इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तथा इसका आवर्धन करते हैं। देखिए यहाँ पर अब 3.7 और 3.8 को भी इसको आवर्धित किया गया है, जूमिंग किया गया है, और इसे ये देखिए 307 और 308 इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। फिर अगला देखिए, फिर उसी तरह बाकी चीज़ों को लिखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया हो ना। फिर दी गई संख्या 376 तथा 377 के मध्य स्थित है। फिर क्या करेंगे, 376 और 377 के मध्य अंतराल आवर्धन करते हैं तथा इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फिर सातवें चरण में चरण 6 के आवर्धन में 3.765 पाँचवा भाग है। पाँचवा भाग कहाँ है, ये 3.765 कहाँ है, चरण के चरण 6 के आवर्धन में 3.765 भाग है। जैसे यहाँ पर देखिए ये छठवें चरण में 3.765 आ रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये पहली सवाल आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल है कि दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। दशमलव स्थानों तक यहाँ लिखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सवाल जो हमने अभी वहाँ पढ़ा है ये है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। तो पहला चरण क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दी गई संख्या 4.26 4 तथा 5 के मध्य स्थित होगा। अब ये 4.26 जो है वो कहाँ होगा, 4 और 5 के मध्य स्थित है। 4 दशमलव स्थानों से और 4 दशमलव स्थानों तक संख्या क्या होगी, हमको दर्शाना कितना है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा जो है 4.26 को देखना है ना, दर्शाना है इसको। तो 4.4 स्थानों क्या होगी, तो यहाँ पर 4.26 होगा। यहाँ पर बार लगा हुआ है फ्रेंड्स ना, यहाँ पे 4.26 बार लगा हुआ है। ठीक, जब बार लगता है तो आप जानते हैं
कि संख्या जो है बार बार रिपीट होती है। तो 4 दशमलव स्थान संख्या क्या होगी, 4.26 होगी। फिर दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, दूसरे चरण में 4 तथा 5 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं। उस 4 5 का भी आवर्धन करेंगे और इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, जैसे पहले पिछले सवाल में बताया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरे चरण में क्या करेंगे, दी गई संख्या 4.2626 4.2 तथा 4.3 के मध्य स्थित है। ये 4.2626 कहाँ स्थित होगी, 4.2 तथा 4.3 के बीच में स्थित होगी। फिर चौथे चरण क्या करेंगे, 4.2 तथा 4.3 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं और इसे जो है 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। चौथे चरण क्या करेंगे, दी गई संख्या 4.26 और 4.27 के मध्य स्थित होगी। फिर क्या करेंगे, 4.26 तथा 4.27 के मध्य अंतराल का आवर्धन करते हैं और इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। फिर सातवें चरण में क्या होगा, दी गई संख्या 4.262 और 4.263 के बीच में होगी, क्योंकि हमको खोजना क्या है, 4.26 अब आठवें चरण में क्या करेंगे, 4.262 तथा 4.263 के मध्य अंतराल आवर्धन करते हैं, इसे फिर 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। और नौवें चरण क्या होगा, चरण 8 के आवर्धन में 4.26 छठवां भाग है। अब आइए इसको संख्या रेखा समझते हैं। तो ये सवाल क्या दिया था कि 4.26 और इस पर 4.26 इस पर बार लगा हुआ था, और इसी को दशमलव के 4 अंक तक इसको 4.26 इसको जो है हमको 4.26 और 26 को इसे आवर्धित करके संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर क्रम में दर्शाना है। अब देखिए यहाँ 4.26 जो है किसके मध्य होगी, यह हम एक रेखा खींचेंगे और इस पर जो है 1 से लेकर 10 तक हम इसको समान भाग में डिवाइड करेंगे। अब यह 4.26 किसके बीच होगा, 4.26 जो है 4 तथा 5 के मध्य स्थित होगा। ठीक, अभी समझ में आ गया। अब देखिए, अब 4 और अब यहाँ पर 4 और 5 इसके भाग को हम फिर जूम करेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर हम इसको 10 भागों में विभाजित करेंगे। जब 10 भागों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4.0, फिर उसके बाद क्या होगा, जब अगला विभाजन करें 4.1 होगा, फिर 4.2 होगा, फिर 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। ये आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक, विभाजित करेंगे। अब देखिए, अब कहाँ होगा, हमको क्या दिखाना है, ये दिखाना है 4.26 और 4.26। तो 4.26 कहाँ होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला भाग जो है ये और ये, फिर इसको आवर्धित करेंगे, मतलब फिर इसको जूम करेंगे और इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे। देखिए यहाँ पर है ना 4.2 लिखा और ये 4.3, और फिर यहाँ पर देखिए इसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है एक क्रम से। देखिए 4.2 के बाद क्या आएगा, 4.2 1 आएगा, 4.2 के बाद 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3 दर्शाना क्या, 4.26 को दर्शाना है। तो 4.26 यहाँ देखिए 4.26 आ गया यहाँ, और यहाँ क्या 4.27 है। ठीक है, तो अब यह 4.26 कहाँ होगा, इसी 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। ठीक, तो फिर हम इस वाले भाग को जो है इसको फिर से इसको आवर्धित करते हैं, मतलब जूमिंग करते हैं, इसको जूम करते हैं। अब देखिए, अब इसको फिर हम उसी क्रम में 4.1 पाई खींचेंगे, 4.260 से 4.27 तक। अब इसको 10 बराबर भागों में हम जो है फिर डिवाइड करेंगे इसको। देखिए 4.260 है, उसके बाद क्या है 4.261, फिर 4.262, फिर 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270। ठीक, अब देखिए, अभी ये मिला नहीं है, अभी 4.262 कहाँ है, 4.262 जो है 4 देखिए यहाँ ना 4.262 और 4.263, तो 4 ये जो है इन दोनों के बीच में है, किसके 4.262 और 4.263 के बीच में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए,
अब इस 4.26 और 4.263 को फिर जूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना 4.2620 लिखेंगे, क्यों दशमलव के बाद आप संख्या बढ़ रही है ना। हम देखिए प्रत्येक यहाँ 4 के बाद एक 0, फिर यहाँ पर एक संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको दशमलव के 4 अंक दर्शाना, इसलिए हम यहाँ पर 4.2620 लिख रहे हैं। तो यहाँ 4.2620 लिख दिए, 4.2620 लिख दिए, और किसके बीच में है, 4.2630 के बीच में है। अब इसको 10 भागों में बांटेंगे हम। अब देखिए 4.2622, यहाँ देखिए 4.2620 है, उसके बाद क्या आएगा 4.2621, फिर 4.2622, 4.26, एक मिनट यहाँ लिखा नहीं, ये यहाँ रहे 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, फिर 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। ठीक, यहाँ सभी संख्याओं लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसको नहीं लिखा गया है, इसको नहीं लिखा गया है, यहाँ पर इसको नहीं लिखा गया है, इसको नहीं लिखा, क्योंकि जगह इसके बीच नहीं है। अब देखिए अभी हमको क्या दर्शाना है लास्ट में, 4.262 को संख्या रेखा पर, तो 4.262 होगा कहाँ, देखिए कहाँ पर है, 4 दशमलव यहाँ ना। अब देखिए यहाँ पर आवर्धित किया गया है, यहाँ पर अब ये संख्या कहाँ होगी, 4.262 तथा 4.263 के बीच में। तो ये देखिए कहाँ है, 4.262 यहाँ पर है, 4.262 ये संख्या है, 4.262, और यही हमको जो है दर्शाना है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी रही, कि कहाँ पे समझ में नहीं आया या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने से ये मालूम चलता है कि क्या वीडियो की अच्छाई रही या क्या बुराइयां रही या क्या कमियां रहीं, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।